हेलो एवरीवन, आई एम क्षितिज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें तो हम ये जानेंगे आज कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या क्या कर सकता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट देखा होगा, अगर अपने प्लेस पे पड़ा हुआ है तो वो अपने आप हिल नहीं सकता। उसे अपने प्लेस से डिस्प्लेस करने के लिए आपको या तो उसे पुश करना होता है या तो आपको उसे पुल करना होता है। मीन्स आप उस बॉडी से इंटरेक्ट करके आप उस पर फोर्स लगा रहे हो ताकि वो अपनी जगह से हिले। मीन्स फोर्स की डेफिनेशन अगर हम कहें तो कह सकते हैं फोर्स मीन्स पुश और अ पुल। अब ये फोर्स क्या क्या कर सकता है? ये फोर्स एक बॉडी अगर रेस्ट पे हो उसे मोशन में ला सकता है। जैसे अगर एक बॉल रखी हो और अगर आप उसे किक करें तो वो मोशन में आ जाती है। वही फोर्स किसी मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। अगर एक बॉल आपके पास आ रही हो और अगर आप उसे कैच करें और अपनी प्लेस पे खड़े हों तो वो रेस्ट पे रहेगी। हो सकता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन चेंज करने में भी वर्क करे। अगर बॉल एक सरफेस पे आ रही है, स्ट्राइक करके दूसरे सरफेस पे अगर वापस रिटर्न होगी किसी एंगल पे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और हो सकता है कि यही फोर्स आपका शेप चेंज करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने में हेल्प करे। तो अगर हम फोर्स के बारे में देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये एक बॉडी जो रेस्ट पे है उसे मूव पे ला सकती है, जो बॉडी मूव पे है उसे रेस्ट पे ला सकती है, शेप चेंज कर सकती है और डायरेक्शन चेंज कर सकती है। देखिए, फोर्स के लिए दो बॉडीज़ का इंटरेक्ट करना आपस में बहुत जरूरी है। अब हो सकता है कि जो फोर्स हो वो 2 लोग अप्लाई कर रहे हो, 3 लोग अप्लाई कर रहे हो या उससे ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि वो फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो। तो इसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन पे अप्लाई होता है तो फोर्सेस ऐड हो जाती हैं, और अगर वही फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो उनका डिफरेंस होता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले टाइप ऑफ फोर्स की बात करें तो पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 बॉडीज़ का आपस में कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पहला अगर हम बात करें तो मस्कुलर फोर्सेस। आप अपने हाथ से किसी बुक को उठा रहे हैं या किसी बॉल को अपने पैर से मार रहे हैं, इसमें कॉन्टैक्ट हो रहा है। इसमें कॉन्टैक्ट हो रहा है आपके हैंड का आपके बुक के साथ, आपके फुट का आपके बॉल के साथ। किसी न किसी टाइप का इसमें कॉन्टैक्ट देखा जा रहा है और इसी वजह से इसका नाम दिया कॉन्टैक्ट फोर्स और इसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स। सेकंड हम बात करें तो फ्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। देखा जाता है कि कोई बॉडी अगर मूवमेंट पे होती है तो वो धीरे धीरे आपस में रेस्ट में आ जाती है। अब वो रेस्ट में क्यों आती है, उसका रीज़न है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो 2 ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में लगती है। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अगर बॉडी का मूवमेंट एक डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो उसके हमेशा अपोजिट साइड में ही होगा। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बाद आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हम अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात करें तो हम पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। आपने देखा होगा जब अपोजिट पोल्स मैग्नेट के हम आपस में पास में लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और जब लाइक पोल्स पास में लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं। इसमें देखा जाए किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्टैक्ट बॉडीज़ का आपस में नहीं हुआ है, पर तभी भी फोर्स अप्लाई हो रही है। इस टाइप की फोर्स को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक कॉइन फ्लिप करें एयर में तो वो नीचे ग्राउंड पे गिर के ज़रूर आता है। ये कोई भी चीज़ जो हो जो फॉल हो रही हो वो ग्राउंड पे आती है। क्यों आती है? इसके रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिससे ये चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये फोर्स सिर्फ अर्थ ही अप्लाई करे, ये कोई भी 2 बॉडीज़ आपस में अप्लाई कर सकती हैं। और अगर हम बात करें एक और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये बहुत ही कॉमन फिनोमेनन है जो आप बच्चों ने भी देखा होगा, जिसमें वो एक कंघी को, एक कॉम्ब को अपने हेयर में रब करके पेपर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करवाते हैं उस कॉम्ब पे। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। जब आप एक कॉम्ब को अपने हेयर्स में रब करते हैं
तो उस पर चार्ज डेवलप होता है और यही चार्ज इन पेपर पीसेस को छोटे छोटे अट्रैक्ट करता है। देखा जाए इस सिचुएशन में भी कोई भी टू बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में नहीं है, पर तभी भी इसमें पुलिंग फोर्स लग रहा है, इसलिए इसी का नाम दिया गया है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।